सर एक मिनट एक मिनट। हाँ बोलिए अभी। हाँ, एक लेयर का त्राटक करते हैं एक टाइम। हाँ मैम आपकी आवाज रुक गई, शायद स्टोरेज इशू होगा, एक बार बाहर निकल के कनेक्ट हो जाएगी। हेलो। हाँ हाँ सर। बोलिए ना मैम। हाँ, सर एक लेयर पे त्राटक कितने टाइम तक करना चाहिए? जब तक आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको वो सिद्ध नहीं हो गया, जैसे देखो जब आप पहली लेयर पे देखते हो, बराबर है, फोकस पहली लेयर पे करते हो, तो हाँ। त्राटक सिद्ध कैसे होता है, यानी पहली लेयर को हमने पार कैसे किया है। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि कैसे आपने उस त्राटक को पार किया। तो जो पहली लेयर पे आप जब फोकस करोगे ना, तो देखना कि कुछ समय बाद ऐसा लगेगा कि वो लेयर गायब हो गई। अच्छा। पहले क्या करेगा, जब आप करते जाओगे ना, पहले आंख में चोली जैसा खिलेगा, आएगा जाएगा आएगा जाएगा। लेकिन हाँ, जब ज्यादा आप उस पर त्राटक करते हो, ज्यादा यानी आप त्राटक की विधि को बढ़ा देते हो, तब क्या हो जाता है, वो लेयर ही गायब हो जाती है। यानी विद इन 5 या 10 सेकंड के लिए वो गायब हो जाएगी। तब समझ जाना कि आपने इस लेवल की सिद्धि को प्राप्त कर लिया। जैसे मैंने अच्छा। जो 9 लेयर आपको बताई, तो उस 9 लेयर के हिसाब से आपको जो भी आपके घर में जो प्रॉब्लम होती है उसको बोलना है, तब जाके हाँ। ये और आपकी लाइफ को और अच्छे से बोलते ना अपने ब्लेसिंग को प्रदान करेगी। और सर फिर एक खत्म होने के बाद में दूसरे लेयर पे करना? हाँ फिर दूसरी लेयर पे, फिर तीसरी लेयर पे, फिर चौथी। ऐसे आप इस स्टार्टअप को 40 डेज में कर सकते हो, अगर करना चाहो तो 40 डेज में कर सकते हो आप। 40 डेज में नहीं, यानी एक ही दिन में वो 9 लेवल लेवल नहीं करते ना अपन, एक दिन नहीं, में एक ही दिन में 9 लेयर करोगे तो आप इसको समझ ही नहीं पाओगे कभी। मैंने तो वही समझा ना आपको कि एक हर चीज एक को दिन पहले में वाइब्रेशन से कैसे। हाँ एक एक दिन दिन में में। एक ही लेयर देखो करना। आप समझ जाओगे, ऐसा नहीं बोलता कि 9 दिन में आप इसको 9 दिन में भी सिद्ध कर सकते हो, लेकिन फिर क्या होता है, उतने अटेंशन के साथ उसके वाइब्रेशन को नहीं फील पाओगे। यानी कभी भी अगर ये देखेंगे, और ये त्राटक क्या होती है, आपको इंट्यूशन देने के लिए। यानी आवाज फेल्ट लोग ऑफ हो गया इस सर त्राटक आपका। को क्यों करते हैं, जैसे कभी आप उनसे कनेक्ट होके जब भी ध्यान करोगे, त्राटक क्या करते हैं, हम देखते हैं कि दिमाग में हम सोचते हैं जो लेवल पे आप करते हो, और उसके रिलेटेड क्वेश्चन को आप अपने दिमाग में राइज करते हो। उसका आंसर जो होता है आपका इनर सोल, इनर चाइल्ड जो बोलते हैं ना, वो आपको देता है। अच्छा, इस यानी यूनिवर्स एक से दिन में। लाखों मैसेज जो ट्रैवल होते हुए रहते हैं ना, वहां से आपके काम का मैसेज कौन सा है, ये उसको रिसीव करने का काम करेगा। और सर एक दिन में एक ही लेयर करना? हाँ जब तक आपको एक लेयर सिद्ध नहीं हो जाती, तब तक वही लेयर करने का। कितना हो जाए, पहली हो लेयर, गई एक कैसे? यानी आंख बंद करके ही ये लेयर अपने सामने रखने का? आंख बंद करके नहीं, पहले देख लो, आंखें खुली करके देख लो, बाद में आंखें बंद करके उसको अपने आगे चक्र में भी आप महसूस करने की कोशिश कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम अब नहीं। कितना टाइम तक एक लेयर करते हैं अपन? ये आपके अनुकूलता के अनुसार, आप 5 मिनट करो, 5 सेकंड करो, 10 मिनट करो, आपके अनुकूल आप कितना देख सकते हो। लेकिन कोई भी त्राटक जो पहले शुरुआती तौर पे होते हैं, 2 मिनट से ज्यादा नहीं करना, धीरे धीरे अच्छा। क्षमता को बढ़ाना। कोई भी त्राटक करते हो तो जितना आप देख सकते हो, जैसे 10 सेकंड देख सकते हो तो 10 सेकंड इनफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्यादा ऐसा नहीं कि ज्यादा आप करोगे तो ज्यादा कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसको स्टेप बाय स्टेप करो, जितना अच्छा। आपके आके सहजता से देख सकते हैं, और जितनी तकलीफ आप सहन कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं करना है, कभी एक्सट्रीम नहीं करना। एक दिन में कोई भी बोलते ना स्वर्ग को नहीं पा सकता है। धीरे ओके। धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी को ही चढ़ते जाना होता है, वही उसकी मेथड होती है। यानी फीलिंग के साथ करो। कोई एक दिन में बोलता ना मैं बहुत कुछ पूरा सीख लूंगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। आपको उस चीज को सीखने के लिए पहले समझना पड़ता है। पढ़ के तो कोई समझ जाता है, लेकिन उसको अनुभव करके जो पढ़ना जो मजा आता है ना, वो नहीं आता उसमें। और जब आप अनुभव ही नहीं कर पाओगे, तो उस चीज को अच्छे से बोल भी नहीं पाओगे। तो हम्म। ये चीज को होता है समझना, जितना आप समझोगे ना, उतना आप अच्छे से उस चीज के बारे में जान पाओगे। नहीं तो बहुत सारे ब्लॉकेजेस रहते हैं। मैंने जब हर चीज मैं बोला ना आध्यात्मिकता में आया था, तब हर चीज मैंने पता है 4 4 5 5 ट्रेनर से चेंज पढ़ा। तो मेरे को पता है, अरे यार ये तो समझ भी नहीं आ रहे थे, ये ट्रेनर सही नहीं पढ़ाता था। दूसरे ट्रेनर के पास गया, उसी से पढ़ा, उससे भी समझ में नहीं आता। बाद में एंड में पता चला कि ब्लॉकेज तो मेरे ही अंदर था। मेरे सवाल ही इतने थे, ब्लॉकेज मेरे ही डाउट इतने थे कि मैं वो चीज को समझ ही नहीं पाता था। ट्रेनर ने तो अपना 100% दिया। आप बोलते ना वो गुरु खराब होता है, उसने मेरे को बराबर, कभी गुरु, कोई भी गुरु खराब नहीं होता। वो अपने नॉलेज के हिसाब से आपको डे करता है, लेकिन आप भी क्या करते हो, अपनी एनर्जी के हिसाब से उस वाइब को पकड़ते हो।
तो अगर आपने सही वाइफ को नहीं पकड़ा, देखो 100% गुरु कोई सही नहीं होगा, उनकी भी कुछ लाइफ होती है, बराबर है, लेकिन वो जो बताते हैं उसमें से आप कितना पकड़ते हो वो आप पे निर्भर करता है, सही कितना पकड़ते हो, तो यही चीज आपको करनी होती है। हाँ? तो ये आप पे निर्भर करता है कि क्या आप समझते हो, कितना आप पढ़ते हो, इस पे निर्भर करता है। किती वाजता? और कुछ क्वेश्चन? 11:30-12. हा? नाही, आपल्या याच्यात वंदना जी तुमच्या हा थांबलाय का, बहुतेक व्हिडिओ थांबलाय का, नाही वाटते? नहीं नहीं अभी है वो, शायद आप ऐसे लग रहे थे टेचू बन के खड़े हैं यहाँ पे ऐसे। 11:30 आहे. मैम आपका म्यूट है शायद। ओके ओके. माझा प्रश्न पण तोच होता, मॅडमने विचारला ना, ओके एका समझ में आ याच्यावर गया। त्राटक करणार तर कसं, पण मग आता झालं क्लिअर. ओके जेव्हा ते दिसेनासे होईल तेव्हा दुसऱ्याला सुरुवात करायची. यस यस, सब हो, सेकंड हो. को स्टार्ट करने का। हो हो इसको ही सिद्धि बोलते हैं, त्राटक सिद्धि। हो. मी माझ्या याच्यात गेली होती सर जरा. ओके, और किसी को हे डाउट याच्यामुळे ना सर आम्ही खूप विचार, असं घरातलं खूप विसरून जातो. खूप छान वाटतं, निदान याच्यामुळे तरी आमचे हेल्थ मध्ये म्हणजे सुधारणा असते, ते टेन्शन दूर होतं या क्लासमुळे. बरोबर आहे. अगदी डेफिनेटली। बरोबर. मेरे में इतनी शक्ति आ गई मैडम, ये पीरियड में भी. क्या बताएं. देखो मैंने भी मेरी लाइव एक्सपेरिमेंट आपके साथ, जब से हमने जुड़े तब से मैंने बहुत सारे लाइव एक्सपेरिमेंट आपके साथ जुड़े, और आपके साथ तो कुछ कुछ लाइव आपके साथ ही होते होते जुड़े हैं, जो मैंने एक्सप्लेन भी किया आपको। तो ये सच में होता है, अगर आप खुद पे ट्रस्ट करके कुछ भी करते हो ना, सच में अनुभव करना। लेकिन ना सीखने के लिए नहीं सीखना, कोई भी चीज करना आना तो अनुभूति के लिए करना। मैं बोला ना, अनुभूति आ रही है तो ठीक है कैरी करो, नहीं आती तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डाउट नहीं रखना। लेकिन क्योंकि इंसान के दो चीजों का कभी सोल्यूशन नहीं निकलेगा, कौन सा, डेट एंड डाउट, हैव नो सोल्यूशन। दुनिया में हर चीज का सोल्यूशन नहीं, लेकिन एक बार आपके दिमाग में डाउट बढ़ गया तो कितनी अच्छी भी चीज आपके हाथ में आएगी ना, तब आप उसको उठा नहीं पाओगे, क्योंकि डाउट राइज करेगा ना। आपको एक स्टोरी भी सुनाया था शायद, मैंने इस चीज के बारे में एक स्टोरी भी सुनाया था, डेट एंड डाउट के बारे में एक स्टोरी सुनाया था। चांद पे पहले चढ़ने वाला जो बोलते ना, हम बोलते ना पहला इंसान कौन है चांद पे कदम रखने वाला, तो आप क्या बोलते हो, नील आर्मस्ट्रांग बोलते हो, बराबर है, जिसने चांद पे अपोलो नामक यान से गया था और फर्स्ट कदम रखा था। तो ये ऑलरेडी उसका को पायलट था। एक रॉकेट में क्या होते हैं, दो पायलट जाते हैं, तो ये इसका को पायलट था। इसके साथ में एक इंसान था, ठीक है, जो उसका मेन पायलट था, और पहला इंस्ट्रक्शन उसको गया था कि आप उस यान से बाहर निकल के इस धरती में आप उतर जाओ वहां पे, ठीक है, चांद पे उतर जाओ। लेकिन जैसे ही ये चांद पे उतरने, तो इसके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ कि चांद में धरती से ज्यादा ग्रेविटी हो गई, ये मुझे मार देगा, कुछ हो जाएगा। तो इस डर के कारण वो 10 मिनट तक अपने सोच में डूबा रहा। धरती से उसको इंस्ट्रक्शन बार बार जाते रहे कि आप पायलट 1 उतर जाओ, पायलट 1 उतर जाओ, पायलट 1 उतर जाओ। वो इस इंस्ट्रक्शन को सुन ही नहीं पाता, क्योंकि वो अपने ध्यान में लीन हो जाता है, अपने सवालों की जो दिमाग में जो बवंडर उठता है, उस बवंडर में खो जाता है। जैसे ही सेकंड इंस्ट्रक्शन आता है, पायलट 2 तैयार हो जाओ, ये झट से तैयार हो जाता है और चांद पे पहला कदम रखता है। इसलिए आप नील आर्मस्ट्रांग को याद रखते हो, चांद पे पहला कदम रखने वाला कोई इंसान होता है। यानी मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज को देख के रिएक्ट करता है, क्रिएशन नहीं करता है। उसको खाली समझना होता है कि इस एक्शन को करना है। उसने क्रिएशन किया था, यार मैंने रख दिया, मर गया तो फिर क्या करूंगा। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, सही करने की क्षमता, चीजों को सही वे से समझने की क्षमता, ये इंसान को महान बना देती है। और अब आज इतने, अब कोई किसी को कोई पूछता है कि चांद पे कदम रखने वाला इंसान फर्स्ट कौन है, तो आप उनको ही बोलते हो ना, तो ये गुडविल है उनका, तो उन्होंने जो डेयरिंग किया उस गुडविल को आप मानते हो। तो यही चीज होता है कि आप हर चीज में से क्या सुनते हो। जब ब्लॉकेज रखोगे तो अच्छी चीज को समझ नहीं पाओगे। यानी जो पहली जो पायलट ने छोड़ दिया, वो इतना दिन का नेम फेम छोड़ दिया ना उसने, आज उसके नहीं तो गोल्डन अक्षरों में उसके नाम लिखे जाते थे। तो यही होती है, हम ज्यादा क्रिएटिविटी करते हैं, कभी कभी लाइफ में हम खुद के प्रॉब्लम को बढ़ावा देते हैं।
भले प्रॉब्लम माइनर होता है लेकिन हम उसको मेजर बना देते हैं। और जब आप किसी प्रॉब्लम को ज्यादा हद तक सोचते हैं तो आपकी सूझबूझ की पावर, क्रिएटिव पावर को खत्म कर देता है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक कर देता है, आपका सैक्रल चक्र को ब्लॉक कर देता है, जिसमें आपके दिमाग में क्रिएटिविटी नहीं आ पाती। यानी रोग के कारण भी हम खुद होते हैं, हमारे दिमाग में हम चक्र को खुद ब्लॉक करते हैं और हम ही रोग के कारण होते हैं। होप सो आपको ये एग्जांपल से समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ।